नमस्कार, ट्रिपल एस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त चंदन सिद्धू। दोस्तों, आज फिर देवा ठाकुर जो एक साध्वी हैं, उनकी एक वीडियो अपलोड हुई सोशल मीडिया के ऊपर और उन्होंने फिर जम के राम सिंह राणा या राम भूल राणा को कोसा और दो व्यक्तियों की फ़ोटो दिखा के ये जताने का प्रयास किया कि उनके साथ में उनके गांव के बहुत लोग हैं। लेकिन हमारा मकसद उनके आपसी टकराव या उनके टकराव के साथ जुड़ने का नहीं है। हम एक चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं। ये जो आंदोलन हुआ था किसानों के मुद्दों को लेकर, किसानों के मुद्दे जस के तस पड़े हैं और बीच में क्या हो रहा है कि राम सिंह राणा नाम का एक शख्स जो है वो सिंधु बॉर्डर के पास में उसका होटल है। होटल की क्या कंडीशन थी ये भी नहीं पता क्योंकि हम लोगों ने देखा नहीं है उस होटल को, लेकिन उसने अपने होटल को किसान आंदोलन को समर्पित कर दिया और वहाँ से आटा, दूध, पानी की सेवा करने लगा। अब दोस्तों, इसके बाद में क्या होता है कि आंदोलन को वो सपोर्ट कर रहा था तो जाहिर सी बात है भाई किसान तो उसके ऊपर खुश होंगे, उससे प्रभावित भी होंगे। लेकिन यहाँ एक बात हम लोग भूल रहे हैं, खाली राम सिंह राणा ही नहीं और भी बहुत से व्यक्ति जो आंदोलन को समर्पित हैं वो अपने अपने स्तर से आंदोलन को कहीं ना कहीं सपोर्ट भी देते हैं, आर्थिक मदद भी देते हैं, चंदा दान भी देते हैं और स्टैंड करने में बहुत सहायता करते हैं। उसमें नॉन पॉलिटिकल लोग भी हैं जो किसानों से भावनात्मक रूप से जुड़े हैं और ख़ुद किसान भी बहुत सक्षम है जो कहीं ना कहीं अपने दसबंद को निकाल कर आंदोलन को भेजता है ताकि वो आंदोलन उनकी मांगों को पूर्ण करके आए। लेकिन ये बीच में राम सिंह राणा ने भी होटल दिया, चल रहा था, सब बहुत बढ़िया चल रहा था। लेकिन उनके कुरुक्षेत्र के होटल के पास में सरकार ने कुछ पत्थर लगा दिए, होटल का रास्ता ब्लॉक हो गया। तब से शुरू हो गई, राम सिंह राणा का नाम हिट लिस्ट में आ गया और लोगों की और वही सरकार की तनातनी फिर सामने खड़ी हो गई। इसमें एकदम से एंट्री हुई साध्वी देवा ठाकुर की। अब वो साध्वी हैं, अपने आप को साध्वी बता रही हैं, फाउंडेशन की अध्यक्ष भी हैं और सामाजिक सेवा के कार्य भी करती होंगी क्योंकि फाउंडेशन चला रही है तो ज़रूर करती होंगी। लेकिन आज की वो वीडियो उन्होंने डाली, उस वीडियो में वो कहीं ना कहीं कोस रही हैं राम सिंह राणा को और भगवान का जिक्र कर रही है कि आने वाला वक्त और भगवान तुमको बताएगा क्या होना है क्या नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि जो साधियों की छवि हमारे दिमाग में जो बनी हुई है वो हमेशा ऐसी घटनाओं से बचीलित होने की नहीं है। कुछ शब्द शायद राम सिंह राणा ने साध्वी देवा ठाकुर के बारे में कहे थे और उससे वो लग रहा है कहीं अंदर से उनको ठेस पहुंची है भावनात्मक रूप से। और उन्होंने राम सिंह राणा ने ये भी कहा था कि उनके पीछे 20 आदमी नहीं है, तो 2 आदमियों को वो अपने पास बैठा के दिखा रही हैं कि उनका गाँव उनके साथ जुड़ा है। अब उन 2 आदमियों की सामाजिक भूमिका क्या है ये हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि हम लोग तो जानते नहीं हैं। लेकिन ये खेल हमको समझ नहीं आ रहा। वो शहीद संत जो थे राम सिंह जो शहीद हो गए थे किसान आंदोलन के दौरान, बार बार उनके नाम का इस्तेमाल करती हैं। तो भाई जो उनके नाम का इस्तेमाल करती हैं, ठीक है, उन्होंने शहादत दी, हम उनके शहादत को नमन करते हैं, लेकिन आप ही थोड़ी उनकी शहादत की वाली वारिस हैं। पूरा किसान आंदोलन और जुड़ा हुआ हर किसान उनकी इस शहादत को नमन करता है और वो कहीं ना कहीं उनकी शहादत पे उनको अंदर से पूरा क्रोश व दुख भी है। लेकिन ये क्या हो रहा है, ये साध्वी देवा ठाकुर क्या कर रही है? मैं मोदी जी वाला डायलॉग कि मैं तो फ़कीर हूँ, झोला उठा के चल दूँगी, ऐसा वैसा, ये तालमेल समझ नहीं आ रहा। इसमें आंदोलन जो है एक राह से भटक के अब लगता है जैसे गोल्डन हट ढाबे के ऊपर ही केंद्रित हो गया है, पता ही नहीं लग रहा क्या हो रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात,
सेवा सबने की है, जितनी जिसकी समर्था थी उसने उतनी सेवा की है। इसको इतना बड़ा इशू बनाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर उन्होंने सरकार के खिलाफ जाके किसान आंदोलन का समर्थन किया है तो कुछ दिक्कतें उनको भी आएंगी। एक दो शब्द हमने जो देखिए हमको लगा, बाकी आप लोग वहाँ पे जो मौजूद हैं वो हमसे बेटर जानते हैं, लेकिन हमको लगा कि जैसे सुखबीर बादल की एंट्री हुई तो राम सिंह राणा के चेहरे की फेस रीडिंग वो अजीब सी लगी। आप चाहे उस वीडियो को गहराई से देखिएगा कि सुखबीर बादल को जब वो मिलने के लिए एकदम से आए तो उनको ऐसे लग रहा था जैसे कीड़ी के घर नारायण आ गए हों। या इससे पहले भी जो किसान आगू या बहुत बड़े बड़े जैसे मनिंदरजीत सिंह सिरसा वगैरह बड़े नेता वहाँ पे गए तो राम सिंह राणा की फेस रीडिंग अजीब थी। और दूसरी जो बात मेरे को अजीब लगी, जो मैं अपने एक विचार रख रहा हूँ, हो सकता है आप लोग उससे सहमत ना हो, जब पत्थर लगाए गए तो वो बंदा रोने लगा। अब वो रोने का एक लगा कि उसका धंधा बंद हो गया। जो व्यक्ति एक तरफ कह रहा है कि मैंने सब कुछ समर्पित कर दिया, चाहे मेरा सब कुछ बिक जाए और मैं आंदोलन के लिए बहुत कुछ करूँगा, और वो दूसरी तरफ एकदम से रोने लगे खाली 4 पत्थर लगने के कारण, बात समझ से परे है। लेकिन ये राजनीति है, इसकी गहराई को इतना आसानी से नहीं नापा जा सकता। और मेरा भी इस वीडियो को डालने के पीछे का मेन मकसद ये है कि किसान आंदोलन और उनकी जो ज़रूरतें हैं उसके लिए प्रदर्शन हो रहा है। ये कौन सा खेल शुरू हो गया है? ऊपर से साध्वी देवा ठाकुर, ठीक है, उनको गलत लगा, उन्होंने अपने विचार रख दिए, अब सामने से उन्होंने प्रतिवार किया तो शायद लगता है अपना धैर्य खो गई हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये बातें समझ में आई हों तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल SSS न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करिए। और ये जो बीच में ये अजीब सा युद्ध चल गया है, इस युद्ध पे आपने कमेंट दीजिए ताकि ये थोड़ा हल्के रूप में आए। सेवा सभी ने की है, सरकार की तरफ से निंदा हर किसी को झेलनी पड़ेगी, दिक्कतें हर किसी को झेलनी पड़ेंगी। क्योंकि एक सीधी सी बात है, ये आंदोलन जब शुरू हुआ था तब 26 जनवरी को कुछ खालिस्तान समर्थक लाल किले पे चढ़ गए, या खाली समर्थक नहीं थे, कुछ आक्रोशित व्यक्ति उनको कह लीजिए, क्योंकि खालिस्तान समर्थक कहना भी गलत होगा, कुछ आक्रोशित व्यक्ति जो कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग को रोक नहीं पाए लाल किले पे चढ़ गए। अब लाल किले पे चढ़ गए तब हो अल्लाह हुआ। अरे उसमें दब क्या गया? किसानों की ज़रूरतें जो उसके लिए उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं, कम से कम 2 फसलें उन्होंने खो दी हैं, पहले धान की, अब गेहूं की चली गई, अब फिर गेहूं की फसल खोएंगे, क्योंकि आखिर में उनको धरातल के ऊपर अपनी फसल को बेचने के लिए उससे ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा, जो आंदोलन से पहले उनको इतना नहीं करना पड़ता था, उनको ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। अब उसके लिए मैं सरकार को दोषी नहीं कहूँगा। उसमें क्या हुआ, सरकार थोड़ी सी एक्टिव हुई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार कहीं किसानों को वाकई में सही तरीके से सुविधाएं ना मिल रही हों। उन्होंने SDM को पावर दे दी। अब SDM जो ऐसा व्यक्ति होता है जो सब डिवीज़न का सबसे मेन ऑफिसर होता है, उसके ऊपर 20 काम होते हैं। अब वो ऑनलाइन ही टाइम से नहीं कर पाए। जब ऑनलाइन टाइम से नहीं हुआ तो वहाँ क्या दिक्कत हुई कि किसान जो है टाइम से फसल नहीं बेच पाया, और जो पहले उनका काला बाजारी में कुछ ऊपर नीचे करके बिक जाता था, इस बार उनके ऊपर भी अंकुश लगा। तो ऐसी बहुत सी दिक्कतें आई, तो आंदोलन का लाभ होने की बजाय किसानों को उल्टा घाटा ही हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जो अंदर इनलीगल पर्सन है वो आज भी मौजूद है, और आज भी किसान को पूरी तरह से उनकी सुविधाएं मिलना असंभव है। बस एक ही लड़ाई और एक ही धुन बजाए जा रहे हैं, आगे पता नहीं क्या होगा। दोस्तों चलिए, अगर आपको हमारी बात पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल SSS न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।